नमस्कार, मैं हूं आयुष रतरांश और आप देख रहे हैं आपका अपना भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। तो छठ पूजा हमारे जीवन का वो पावन पर्व है जो कि लोक आस्था, श्रद्धा और सच्ची भक्ति का प्रतीक है। और इस दिन छठी मैया और भगवान सूर्य देव की उपासना की जाती है। ऐसे में घाटों पर गूंजते गीत, दियों की रोशनी और गंगा की लहरों पर झिलमिलाती आरती का दृश्य मन को शांति देता है। आज से लोक आस्था के इस महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है और आज प्रथम दिन नहाए खाए है। छठ का पर्व कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। दूसरे दिन खरना, तीसरे और चौथे दिन सूरज देवता को शाम और सुबह का अर्घ दिया जाता है। छठ पर्व में सूरज देवता और छठी मैया की पूजा होती है। ये संतान की प्राप्ति, उसकी खुशहाली, सुख, समृद्धि का पर्व होता है। तो आज नहाए खाए के दिन महिलाएं सुबह से उठकर स्नान करती हैं और फिर पूजा पाठ करके सात्विक भोजन को ग्रहण करती हैं। 4 दिन के इस पर्व को लेकर के घाटों पर किस तरह का माहौल है, जानेंगे ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे संवाददाताओं से। तो हर तरफ अब छठ का जो उत्सव है वो पूरे उल्लास के साथ आज से नहाए खाए के साथ शुरुआत हो चुकी है। घाटों पर आप देख रहे हैं कि जो भीड़ है वो अब दिखनी शुरू हो गई है। लोगों ने पहले से ही बेदियां बना ली हैं और अब छठ के घाट पर जाकर के आज नहाए खाए के साथ आज से इस पर्व का आगाज हो चुका है। तो छठ घाट सज चुके हैं, तैयारियां हो चुकी हैं। और चलिए अब आपको सीधे ले चलेंगे वाराणसी। मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज इस बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, छठ का आज से आगाज हो गया है, महापर्व की आज से शुरुआत नहाए खाए के साथ। अभी किस तरह का उल्लास, किस तरह की उमंग वहां पर देखने को मिल रही है, दिखाएं और बताएं भी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से छठ का जो पर्व है और बिहार से निकला पर्व, अब जहाँ जहाँ सनातनी है वहां पे ये पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और बात काशी की करें, बनारस की करें, तो काशी आध्यात्मिक धार्मिक नगरी कही जाती है और यहाँ पे इसका बहुत ही महत्वपूर्ण इसको माना जाता है। और क्योंकि यहाँ पे बिहार से भी काफी लोग यहाँ पे रहते हैं, निवास करते हैं, तो निश्चित तौर पे काशी की जो स्थिति है वो औरों से एकदम अलग है। यहाँ के तमाम, अगर हम बात करें, जो भी नदी का किनारा हो या पोखरे हो, तालाब हो, वहां पे जो दृश्य है वो देखा जा सकता है कि कितना जोश, कितना उत्साह है, कितनी लोगों के अंदर आस्था है छठी मैया की पूजा करने के लिए। तो हमारी जो मौजूदगी, पहले बताते हैं कि हम जो है वरुणा के तट पे हैं, यानी कि शास्त्री घाट है वरुणा नदी का, जी जी। वहां पे है। यहाँ पे देखिए तमाम, जो अगर बात करें तो सैकड़ों की, हजारों की संख्या में वेदियां यहाँ पे बनी हुई है और लोग वेदी बना के अपना एक तरीके से कई कई जगह नाम भी लोगों ने लिख दिया है कि मतलब रिजर्व है, ये यहाँ पे करेंगे। तो हमारे साथ देखिए एक बहन जी हैं, ये अभी वेदी बना के अभी पूजा कर रही थी। अभी इनसे भी हम बात करेंगे कि क्या महत्व है, क्या कहेंगी, क्या नाम है आप? निवासी हूँ और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं छठ माँ का पूजा कर रही हूँ और मेरी मनोकामना पूर्ण हुई, इसलिए मैं छठ माँ की पूजा कर रही हूँ। और बहुत ही आस्था का पर्व है और यह बनारस में भी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये छठी मैया को मान देती हूँ। कितने वर्षों से आप व्रत कर रही हैं, पूजा कर? मैं यह 2022 से अपना छठी मैया का व्रत स्टार्ट की। मेरी शादी होने के बाद ही मैं ये छठ व्रत स्टार्ट की। ये बताइए क्या विधान है, जैसे आज से शुरुआत हुई, 4 दिनी पर्व है, नहाए खाए से शुरू होता है, तो क्या पूरा 4 दिन तक क्या करते हैं? 4 दिन तक तो पहले दिन हम लोग पूरा निराजल व्रत रहते हैं। फिर शाम को लौकी की सब्जी बनती है, लौकी का दाल बनता है, चावल बनता है जो कि साथी का चावल होता है। इससे लौकी और चावल, इससे हम लोग अपना शाम को रखते हैं। फिर खाना बनने के बाद हम लोग बेटी के दिया जलाने के बाद फिर हम लोग ये भोग करते हैं। फिर वैसे ही निराजल दूसरे दिन है खीर पूरी। फिर उस दिन हम लोग गुड़ का चावल का खीर बनता है उस दिन, और रोटी बनती है जो छोटी माँ को चढ़ाने के बाद फिर तीसरे दिन हम लोग भोग करते हैं। फिर तीसरे दिन निराजल व्रत रहा जाता है। फिर चौथे दिन भी निराजल रह के फिर शाम को तीसरे दिन सूर्य भगवान को अर्घ दे के शाम का अर्घ दिया जाता है। फिर सुबह में चौथे दिन सूर्य उगने का अर्घ दिया जाता है। फिर उसी दिन चौथे दिन अर्घ पारण होता है। बिल्कुल, देखिए 4 जिस तरीके से कहा जाता है कि अष्टगामी सूर्य को तो दिया ही जाता है, उसके बाद जो सूर्य जब उदय होते हैं उस समय भी उनको जो है जल दिया जाता है और अर्घ दिया जाता है। उसके बाद इस पूजा का जो है समापन होता है। तो अभी आप देख सकते हैं, हालांकि अगर हमारी से बात करें तो नगर निगम की जो व्यवस्थाएं हैं वो नाकाफी है, क्योंकि जिस तरीके से आस्था का ये पर्व है, महापर्व इसको कहिए, और लोक आस्था का पर्व है,
अगर हम बात करें साफ सफाई की, तो आप देख सकते हैं ये वर्मा नदी का किनारा है और बीच शहर में ये शास्त्री घाट है। वहां पे जो सफाई होनी चाहिए थी, वो सफाई नहीं दिख रही है। और कहने में कोई गुरेज नहीं है कि नगर निगम की बहुत बड़ी ये लापरवाही इसको कहेंगे कि जिस तरीके से लोक आस्था का बिल्कुल, महापर्व चलिए है। पंकज आप बने रहिए, मैं आपके पास दोबारा वापस आऊंगा। इस बीच लखनऊ का रुख कर लेते हैं। वर्षा मेरे साथ वहां से मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं। वर्षा, लखनऊ में भी हम लोग देखते हैं कि छठ का जो अब उत्सव है बड़ी धूमधाम के साथ देखने को मिलता है। तमाम तरह की हम लोग देखते हैं तैयारियां भी रहती हैं। क्या उत्साह वहां पे नजर आ रहा है और किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि आज से शुरुआत हो गई है छठ के इस महापर्व की? देखिए बिल्कुल आयुष, और आज से जिस तरीके से छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और आज जहां पर मेरी मौजूदगी है, मैं गंगा गोमती के घाट पर मौजूद हूं और इसी जल में मौजूद हूं जहां पर परसों खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अर्घ देते हुए नजर आएंगे। अर्घ देने के साथ साथ लोक आस्था के इस महापर्व पे अभिभाषण भी करेंगे, लोगों से आशीर्वाद भी लेंगे। और कितना स्वच्छ है गोमती वो आप देखिए, क्योंकि छठ का पर्व भी है, पर्व के साथ साथ गोमती को स्वच्छता के लिए एकदम स्वच्छ कर दिया गया। अभी भी आप देखिए कि किस तरीके से स्वच्छता के इंतजाम नगर निगम की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यहाँ पर मौजूदगी होने वाली है। यहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छठ का पर्व मनाएंगे, अर्घ देंगे, शाम का अर्घ मुख्यमंत्री यहाँ देते हैं। और इसके साथ इंतजाम देखिए आपको किस तरीके से जगह जगह जो सफाई कर्मी हैं वो नजर आ रहे होंगे, उसके अलावा लोग नजर आ रहे होंगे कि वो लोग अपने अपने जहाँ पर पूजा करनी है उसकी वेदी की स्थापना करने के लिए आ रहे हैं। तो आपको मेरे पीछे साइड देखिए कि किस तरीके से वेदियां बनी हुई हैं, वो नजर आ रही होंगी, लोग नजर आ रहे होंगे, अपनी अपनी वेदियों का इंतजाम करने लोग आए हैं कि आज जिस तरीके से नहाए खाए से ये छठ पर्व की शुरुआत हो रही है, उसमें पूजा अर्चना करने के साथ साथ कहाँ हमें बैठना है, कहाँ हमारी वेदी है और हमें किस वेदी पर पूजा करना है, और फिर उसके बाद घाट पर जाकर किस तरीके से हमें अर्घ देना है, उसका इंतजाम किए जाता है। देखिए क्योंकि वेदी को फिर से पूरी तरीके से चमकाया जाता है, यहाँ पर पूजा होती है इसी वेदी पर, तो पूरी तरीके से अपनी अपनी वेदी को साजो सज्जा किया जाता है, साफ सफाई की जाती है, वो लोग कर रहे हैं। अभी भी आपको देखेंगे तो पूरी तरीके से यहाँ इंतजाम नजर आएंगे कि आखिर किस तरीके से इस बार का जो छठ है वो इंतजाम हो सके। उसके साथ साथ पुलिस फोर्स भी आपको मेरे सामने नजर आ रही होगी। ये पुलिस फोर्स पूरी तरीके से इंतजाम देख रही है कि आखिर किसी तरीके से भी इस बार का जो छठ पर्व है वो कोई चूक ना हो सके, और किसी तरीके से कुछ चूक के साथ साथ सुरक्षा के जो इंतजाम है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यहाँ मौजूदगी होने वाली है, उसको लेकर भी इंतजाम देखे जा रहे हैं कि छठ महापर्व का जो इंतजाम है वो